वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एडी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन बात करेंगे कि 12th साइंस के बाद क्या करें। 12th साइंस के बाद मेरे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके अंदर आने वाले समय के अंदर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी जॉब पा सकता हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपनाकर अपने कैरियर को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पास आउट वह 12वीं के स्टूडेंट्स सबसे पहले इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, इंजीनियरिंग, जिसका सपना है कि मुझे इंजीनियरिंग बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, वो अपने इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का यानी बीटेक एंड बीई कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत से फील्ड यानी आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर यानी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंजीनियर बन सकते हैं। और आप 4 साल के इस रेगुलर कोर्स को अपनाकर इंजीनियरिंग में अपना कैरियर आजमा सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए एनटीए हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आईआईटी जो आईआईटीज हैं, बहुत सी आईआईटीज हैं, वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसे जेई मेंस कहा जाता है। और उसके बाद एडवांस का एग्जाम होता है। आप दोनों एग्जाम क्लियर कर आईआईटी से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग से हटकर यदि आप इंजीनियर नहीं करना चाहते हैं, यदि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, यानी आप डिजाइनिंग फील्ड में बनना चाहते हैं, यानी आप बहुत से बिल्डिंगों के डिजाइन बनाना चाहते हैं या आप डिजाइनिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो बी आर्किटेक्ट कर सकते हैं। यह भी 4 साल का रेगुलर कोर्स है, बी आर्किटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम पैटर्न जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। ओके, यदि आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो फिर क्या करें। यदि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, यानी आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी के बाद अब बहुत से फील्ड हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा कि बीएससी करने से हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बीएससी कर सकते हैं। बीएससी के साथ साथ यदि आप बीसीए कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, वो बीसीए कर सकता है। यदि आप बैचलर कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप पायलट बनना चाहते हैं, पायलट बनने का आपका सपना है कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना है, मुझे चार्टर प्लेन का पायलट बनना है और मुझे इंडियन फोर्स के अंदर पायलट बनना है, तो आपको उसके लिए 2 या 3 साल की पायलट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। पायलट के लिए कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए एक संस्था है एनएफटीटी। एनएफटीटी जो संस्था है वो लाइसेंस देती है आपको। 2 से 3 साल का ये प्रोविएशन होता है जिसके अंदर आपको पायलट के लाइसेंस में ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स 12th में मैथमेटिक्स के लिए 55% क्या होना चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए। यदि आप पायलट नहीं बनना चाहते, आप गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर जाना चाहते हैं, सरकारी सेवाओं के अंदर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यूपीएससी एनडीए एग्जाम होता है। एयरफोर्स, नेवी और ये सारा एयरफोर्स नेवी के लिए आप यूपीएससी एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए एज रिक्वायरमेंट होती है 16.5 से 19 साल के बीच में। आप यदि 16.5 से 19 साल के बीच में हैं तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, एयरफोर्स के अंदर अपना कैरियर आजमा सकते हैं। ये तो बातें हुई हमारे कोर्सेज के बारे में। अब अपन बात करेंगे कि मैं इस कोर्सेज को चूज कर कौन कौन से कैरियर, यानी मुझे गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी मिलने वाली है। तो गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। आप यूपीएससी के साथ साथ आप रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं। रेलवे में बहुत सी वैकेंसीज आती हैं, जिसे लोको पायलट और कमर्शियल पायलट और क्लरिकल की जो वैकेंसीज हैं 12th के बाद जो भी वैकेंसीज निकलती है आप उसको दे सकते हैं। यूपीएससी के साथ साथ पीसीएससी यानी पब्लिक सेक्टर एग्जाम, यानी आपके जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है वो भी कंडक्ट किए जाते हैं। मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आरएएस और आरजेएस का एग्जाम होता है, आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। फिर अपन बात करें एसएससी के अंदर, यानी सिलेक्शन स्टाफ कमीशन। एसएससी बहुत सी वैकेंसीज 12th के बाद लॉन्च करती है, 12th के बाद निकालती है, या अपने ग्रेजुएशन कोर्स के साथ साथ आप एसएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बहुत से एसएससी की वैकेंसीज हैं जिन्हें आप क्लियर कर
बहुत अच्छी सेवा में जा सकते हैं। फिर अपन बात करें बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो आप डिग्री के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर की भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने BCA किया है, यदि आपने MCA किया है, यदि आपने BSc किया है, तो आप कोई भी क्षेत्र का स्टूडेंट्स बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर सकता है। बैंकिंग के लिए जो हमारे पास इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स IBPS जो है वो बहुत सी वैकेंसीज लॉन्च करती है, आप उसके एग्ज़ाम देकर बैंकिंग सेवा में लाभ उठा सकते हैं। फिर अपन बात करें, आप बैंकिंग सेवा के बाद यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर के लिए आपको बेसिक आपके लिए डिग्री होना आवश्यक है, यानी बैचलर डिग्री, और साथ में ये B.Ed का आपने यदि बैचलर डिग्री प्लस B.Ed कर रखी है, आप B.Ed करने के बाद आप टीचिंग जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी स्टेट वैकेंसीज टीचिंग जॉब को क्या करती हैं, यानी टीचिंग रिक्वायरमेंट निकालती हैं, आप टीचिंग जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब टीचिंग फील्ड के साथ साथ यदि आप आइल्स करना चाहते हैं, आप विदेशों के अंदर यानी विदेश के अंदर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आइल्स कर सकते हैं 12th के बाद। 12th के बाद आइल्स से आप विदेश में जाकर यानी अब्रॉड में स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटी को बना सकते हैं। फिर अपन बात करें, यदि मुझे 12वीं के बाद मैंने बैचलर कोर्स किया है, आप हायर एजुकेशन के अंदर जाना चाहते हैं, यानी मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, यानी मुझे PhD करनी है, तो और यदि मुझे बहुत अच्छी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से मुझे MSc करनी है, तो आप IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, आप बैचलर डिग्री के साथ साथ IIT JAM का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपको IIT से MSc करने का मौका मिल सकता है। उसके साथ साथ यदि आप IIT JAM के साथ साथ MSc क्लियर करते हैं, तो आपको गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बहुत से स्टूडेंट 12th के बाद जो PhD करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री के साथ साथ PhD करना चाहते हैं, और आप गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और आप CSIR NET JRF पर क्वालिफाई कर PhD में एडमिशन रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में करना चाहते हैं, तो आप अपने करियर को मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत से फील्ड मैंने आपको बताए हैं। आप अपने माइंड को सेट कीजिएगा, आप अपने माइंड को प्रेजेंट कीजिएगा और एक कोर्स को चूज कर आप अपने लक्ष्य को मूव कीजिएगा। आप कोई भी फील्ड अपना सकते हैं, कोई भी फील्ड जो है वो नुकसानदायक नहीं है, सारी फील्ड इक्वल हैं, सारी फील्ड के अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट जॉब्स आपके लिए उपलब्ध हैं। कोई भी करियर को सिलेक्ट कीजिएगा, अपने मन की करें और सही चुने, और आने वाले करियर में आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा करें और अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर आप कोई भी जॉब करें तो बहुत शानदार तरीके से करें। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लाई जाएँ। ओके, तो थैंक यू।